वेलकम बैक नाजरीन। अब हम शुरू करते हैं। हमारे साथ ईसार राना साहब हैं और हमारे साथ हसन अयूब, दोनों जाने पहचाने नाम और बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। और मामला जो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे, बहुत सारा इम्प्रेशन मिल रहा है मुख्तलिफ़ कॉलम से, मुख्तलिफ़ ख़बरों से, कि कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं कि PTI मुस्लिम लीग नून के साथ, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए आ जाए। आज अंसार अब्बासी साहब का कॉलम है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब यकीन दिला दें कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे दोबारा, तो फिर माफ़ी के बग़ैर भी बात हो सकती है। तो हसन अयूब साहब, आपने भी ये ख़बर दी थी, मैं सुन रहा था, देख रहा था प्रोग्राम आपका 3-4 दिन पहले, कि PTI से मुज़ाकरात होंगे, हो सकते हैं, PTI को रिलीफ भी मिल सकता है। ये सब है क्या? देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से इस मर्तबा संजीदगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंगेज किया जाए, क्योंकि देखिए ओपोजिशन इज ऑलवेज गवर्नमेंट इन वेटिंग, और ओपोजिशन का काम होता है कि तनकीद बराए इस्लाह का, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है हुकूमत का और ओपोजिशन का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा अगर ऐसा मतलब एक माहौल बनाना होगा जिसमें वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात के लिए जो लोग बैठें उनके पास फैसला साजी का भी इख्तियार हो। ये कह देना बार बार कि जनाब एक मरतबा जाएं, मुलाकात करें बानी चेयरमैन के साथ अपने, और उनसे एक मैंडेट लेकर आ जाएं, यानी पूरी पार्लिमानी पार्टी या पूरी पार्टी के अंदर कोई 2, 4, 5 शख्सियत तो ऐसी होंगी जिनको इमरान खान साहब मैंडेट दे सकते हों। अगर ऐसी कोई शख्सियत नहीं है तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी हर एक बात के ऊपर, जब उनका किसी बात के ऊपर डेडलॉक होता है या अपनी अपनी पोजीशन से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी हो, तो फिर अगर वो कहेंगे जी हमने जाकर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, मुशावरत करनी है, तो ऐसा नहीं होगा। हुकूमत की जो पेशकश है वो बड़ी वाज़ेह है। इवन के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता भी किया है, उनको ये दरख्वास्त भी की है कि आए बैठें, अब बातचीत करके कोई मसाइल का हल तलाश करते हैं। और इस पर अभी फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से ये एफर्ट्स जो हैं वो की गई हैं। अच्छा हसन साहब, आपने कहा कि इख्तियार होना चाहिए जो मुज़ाकरात करेंगे लोग, फ़ैसला साजी का, और अगर कोई ऐसे बंदे नॉमिनेट नहीं कर सकते खान साहब तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो हुकूमत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि माहौल को बेहतर बनाए? कम अज़ कम जो एक कैदी को जो मुलाकातों का जो हक़ है, उन्हें जो उनका राइट है, कानून देता है, उस पर अमल दरामद होने दिया जाए। और फिर दूसरी तरफ अभी जैसे अलीमा ख़ान के बच्चों को पकड़ लिया गया, तो हुकूमत की तरफ से भी तो कोई ऐसा जेस्चर नहीं है सिवाय एक गुफ्तगू के कि हम बड़े संजीदा हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमली तौर पर तो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, और जो राइट्स उनके आइनी तो कानूनी तौर पर हैं मुलाकातों के, उन पर भी कदगन है, वो भी नहीं वो हासिल कर पाते। नहीं, अब देखिए ना कि अब जिस तरह आपने अलीमा खान साहिबा का जिक्र किया कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बेटे को तो तकरीबन 2.25 साल पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन फिर कहीं से अलीमा खान साहिबा को सहूलतकारी मिली ना, फिर कोई ऐसी ताकतवर शख्सियत थी, कोई ऐसी ताकतवर पीछे उनके फोर्स थी जिसने ये गिरफ्तारियां नहीं होने दी। और आप ये देख लें कि 2.25 साल तक वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। बड़े बड़े सियासतदान गिरफ्तार हो गए, लेकिन अलीमा खान के जो बेटे शेरशाह हैं, वीडियो में होने के बावजूद उनको कोई टच नहीं कर सका। ये सवाल तो ये भी है ना देखने का। और यकीनी तौर पर अभी भी इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि जो अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये ड्राई क्लीनिंग है? क्योंकि विद इन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ये आवाजें उठना शुरू हो पड़ी थी। शेर अफजल मरवत साहब अगर पार्टी से निकाले जा चुके हैं, तो मिशाल यूसुफजई तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, और ये सेनेटर बनने से चंद दिन पहले का उनका जो बयान है वो भी आपके इल्म में होगा कि उन्होंने यही सवाल उठाया था कि क्यों आज तक शेरशाह को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो मुल्क से बाहर भी गए और वापस भी आ गए और किसी ने पूछा भी नहीं। ये चंद जो सवाल थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठे थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन हसन मैं तो बड़ा यानी एक अजीब सी एक फीलिंग आ रही है कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, हुकूमत उस पर कान धर रही है और उनको मद्देनज़र रखकर अपने फैसले कर रही है।
नहीं, वो अंडर प्रेशर आ गए कि ज़ाहिर बात है कि आपने 9 मई के अंदर हसन न्याजी को तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करा के 10 साल की सजा दे दी है। तो जो जुर्म हसन न्याजी का था वो शेरशाह का था। ही वाज प्रेजेंट देयर। नहीं, लेकिन मेयर प्रेजेंस किसी को मुजरिम बना देती है। सिर्फ मौजूद होना किसी जगह पर या जियो फेंसिंग पर टेलीफोन आ जाना वो बंदे को मुजरिम बना देती है। नहीं, मुजरिम तो अदालत ट्रायल के बाद फैसला सुना के सुनाती है ना, पहले तो मुलजिम होते हैं। हाँ, उनकी प्रेजेंस जो है वो इल्जाम तो उनके ऊपर आयद करती है ना जी, और इल्जाम तो उनके ऊपर, ये मैंने तो नहीं लगाया, ये तो मिसाल यूसुफजई साहिबा लगा रही थी, ये तो इल्जाम उनके ऊपर हुकूमत ने तो लगाया। और जहां तक रहा सवाल मुलाकातों का, तो देखिए मुलाकातें जो उनका कानून के तहत जिन मुलाकातों की इनको इजाजत है वो मुलाकातें उतनी होनी चाहिए, और उससे ज्यादा मुलाकातें भी नहीं होनी चाहिए कि बासी बेड़ा बना लिया जाए, लेकिन उतनी तो होनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।